न थके हैं पैर, न कभी हिम्मत हारी है। बुलंद हौसला हमेशा कुछ करने का है, सफर आज भी जारी है। 37 साल से ऊपर का सफ़र हो गया और आज भी मैं वही शिक्षक हूँ जो हर बच्चे की आंखों में सपना देखता है, और जब तक वो हकीकत में न बदल जाए तब तक चैन नहीं लेता, चैन से बैठता नहीं। कितने लोग कोटा जानते हैं? हाथ खड़े करिए। कितने लोग एलन जानते हैं? कितने लोग मुझको जानते हैं? नहीं, भी आपको ढंग से जान पहचान करनी है। चलो शुरुआत करता हूं। जब मैं एक स्कूलिंग में एक छोटा सा बच्चा जो पढ़ाई करना नहीं चाहता था, पढ़ना नहीं चाहता था, वो पढ़ाई करता तो ग्रेस से या 3rd डिवीज़न से पास होता था। इसका कारण था, हमारे पिताजी का नाम लक्ष्मी नारायण माहेश्वरी, उन्हीं के नाम से एलन, और हम 4 भाई। मैं नंबर 4 ब्रजेश माहेश्वरी, 3rd नंबर नवीन माहेश्वरी। हम 2 भाई ऐसे जिनका एक ऐसा एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा कि नर्सरी से लेके अप टू ग्रेजुएशन तक साथ पढ़ाई करी। बस सबसे छोटा था, मन में आ गया पापा तो हैं, 3 बड़े भाई हैं, वो भी आराम से कमाने लग जाएंगे। उस समय सोच बहुत छोटी लेकिन बहुत काम की पवित्र सोच ऐसी थी। उम्र छोटी थी, कभी सोचा नहीं कि बाद में शादी होगी, अपनी यूनिट डेवलप होगी, जिम्मेदारी आएगी। लगा ये 3 बड़े भाई है, पापा से मुझे पाल लेंगे तो पढ़ने की जरूरत क्या है। इसलिए पढ़ के स्कूल ही नहीं जाते थे। एक आध बार तो बहुत अच्छा रिपोर्ट कार्ड में अच्छा गिफ्ट मिला कि विद्यार्थी की अटेंडेंस शॉर्ट होने के कारण स्कूल से नाम काटा जा रहा है। लेकिन एक दिन, वो दिन आज भी याद है, मेरे कारण मेरे बड़े भाई को डांट पड़ गई। मुझे लगा यार पढ़ाई तो मैं नहीं कर रहा हूं, डांट इनको पड़ रही है। वो डांट मुझे दिल पे लगी और अंदर लगा कि अब पढ़ना चालू करना पड़ेगा। और फिर जो सफर चालू हुआ, फिर रुकने का नाम नहीं। जो 3rd डिवीजन से पास होता था वो 2nd डिवीजन में आया, 2nd डिवीजन से 1st डिवीजन में आया, बाद में डिस्टिंक्शन में आया, उसका उनको पीछे छोड़ दिया, फिर रैंक नंबर 1 आने लग गई और सिलसिला चलता गया। 10th बोर्ड, उस समय 10+1 होता था हमारा, 10+2 नहीं होता था। आज भी वो दिन याद है, 10वीं क्लास का हमारा हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा था और फिजिक्स का पेपर मैंने पूरा फोड़ा था, कुछ नहीं जोड़ा था, नंबर पूरा जोड़ा था। और इतना एक्साइटमेंट था कि पापा को बताने के लिए, जहां वो कैंसर के लास्ट स्टेज में चल रहे थे, डॉक्टर ने केवल कहा सेवा करिए और इसलिए हॉस्पिटल में डिलक्स वार्ड में एडमिट थे। उस एक्साइटमेंट ने उनको बताने के लिए दौड़ा, जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन तब तक पापा छोड़ के जा चुके थे। मेरी खुशी की बात अंदर मन में रह गई। लेकिन पापा के साथ मैंने वहां उस समय कसम खाई कि आगे फिजिक्स में कुछ ना कुछ करूंगा, और अगर पढ़ाने के फील्ड में उतरा तो सब्जेक्ट फिजिक्स से पढ़ाऊंगा। वो छोटी सी बात आप सबके सामने शेयर कर रहा हूं, जरा सोचिए। वो एक स्कूल का 3rd डिवीजन बच्चा, हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला छात्र, और जो IIT एग्जाम के फॉर्म भरने से डरने वाला युवा, अगर आज यहां खड़ा हो सकता है तो आप में से कोई क्यों नहीं। बस केवल आवश्यकता है अपने सपनों को ऊंचा देखने का। सबसे पहले सपना ऊंचा देखें ताकि दुनिया एक बार आप पर पहले हंसे, लेकिन एक दिन आपकी सफलता के लिए ताली बजाए, क्योंकि कहते हैं मेहनत खामोशी से करो, सफलता शोर जरूर मचाती है। अब पापा के सामने से कमिटमेंट कर लिया था, आगे पढ़ाई का सिलसिला चला। हमारे टाइम TDC फर्स्ट ईयर चलता था, साथ में पैरेलल में राजस्थान PT एग्जाम को दिया, उसे क्रैक किया, सूरत पहुंचे। पढ़ाई का तरीका हमेशा जो बच्चों को मैं कहता हूं कि स्कूल से जो सीखा, अर्ली टू बैट, अर्ली टू राइज, मैक्सिमम हेल्दी वैली वॉइस, उससे चलता था। तो पढ़ाई ऐसी होती थी कि
रात को 10 बजे सोना, सुबह 3 बजे उठना, नहा धो के पढ़ाई करने बैठना, 6:45 से 7:15 पूरी पढ़ाई खत्म। कॉलेज का टाइम था सुबह 10 से लेकर शाम को 4 बजे तक। आज कुछ भी पूछ ले, अभी एग्जाम ले ले तो तैयार था। तो क्या करें साहब, उस समय जब दोनों भाई इंजीनियरिंग के लिए साथ साथ गए, मैं सिविल लेके गया, वो मैकेनिक लेके गए, उनकी हाइट मुझसे 2 इंच ज़्यादा थी, लेकिन जब 89 जून में पास आउट हुए तो मेरी हाइट उनसे 2.5 इंच ज़्यादा थी। कारण था नेचर के साइकिल को फॉलो करके पढ़ाई करना। जब मैं आज हर पल में तैयार हूं तो मेरे पहले सबसे पहले जितने भी ऐसे खेल हैं, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, साइकिल खूब चलाई, इन सब खेलों को खेला, उससे मेरी हाइट बढ़ती गई। और दूसरा, मुझे वहाँ कॉलेज में निकनेम में बिरजू कहते थे। तो मैं पढ़ाई में तो बिल्कुल तैयार हूँ, एग्जाम के लिए मैं गेस्ट पेपर बनाता था और गेस्ट पेपर में लगभग 75-80% बैठता था। आराम से कॉलेज को टॉप किया, यूनिवर्सिटी को टॉप किया, गोल्ड मेडल के बाहर निकले। इधर हमारे सेकेंड नंबर के भाई राजेश माहेश्वरी ने, क्योंकि पिता का साया उठ चुका था, संघर्ष का टाइम चल रहा था, बड़े भाई गोविंद माहेश्वरी, उनकी केवल जेके में सैलरी की तनख्वाह थी 800 रुपए। उनको लगा कैसे आगे परवरिश होगी, एक सपोर्ट के लिए, एक सहानुभूति के लिए वो लाला की नौकरी लेके उनके पास आ गए। उन्होंने कहा मुझे लाला की नौकरी नहीं करनी। मैंने आपको देखा, लाला 48 घंटे 72 घंटे कैसे आपको फैक्ट्री में लगाए रखता है, कैसे नोचता है, कैसा निचोड़ता है, मुझे लाला की नौकरी नहीं करनी। बोला कुछ करके दिखाऊंगा। पता नहीं कैसे क्या हुआ, एक दिन, वो इतना समय नहीं है, लेकिन उन्होंने पढ़ाना चालू कर दिया। और 2 साल पहले हम जेके के हैं, जेके सिंथेटिक्स कोटा की एक खास पहचान, जेके ग्रुप। तो पढ़ाना चालू कर दिया और उनकी पहचान बढ़ते बढ़ते कोटा में धीरे ऐसी हो गई कि उनको लगा कि अब एक जगह जेके में हम पढ़ा नहीं पाएंगे। उन्होंने अपना 18 अप्रैल 1988 में एलन के इंस्टीट्यूट के नाम से, फादर के नाम से एलन इंस्टीट्यूट डाल दिया। मुझे पढ़ाने का शौक था, उनको मालूम था। मैं 89 जून में पास आउट होकर बाहर आया, कॉलेज टॉप किया था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पढ़ाने का शौक था। उस समय इंस्टीट्यूट को उन्होंने अपने जुनून पे कि कुछ खुद करके दिखाएंगे, कमिटमेंट था, कुछ करके दिखाएंगे, किसी के बलबूते पे नहीं, अपने बलबूते पे अपने को तैयार करेंगे। तो साहब मेरे से बोला तेरे को पढ़ाने का शौक है। मम्मी से कहा ब्रजेश को मुझे दे दो। मम्मी ने कहा तुमने तो कोचिंग डाल दी, कोई भरोसा नहीं है। उस समय कोचिंग को इतना अच्छे नज़र से नहीं देखते थे, इसने तो कॉलेज टॉप किया, कहीं भी मिल जाएगा। कुछ ने ऐसी बात कह दी कि मम्मी थोड़ी सी इमोशनल हो गई, हम भाई भी रोने लगे। बात में शेयर नहीं कर सकता क्या बोली थी उन्होंने। बोले ले जा, रुलाएगा क्या। और मैं उनके साथ इंस्टीट्यूट जाने लगा, जो कि हमारे जेके के बाहर ईटन बल्लभबाड़ी में। कुछ बच्चे अगर जानते होंगे जब, तो ये मालूम होगा कि कहाँ से एलन की स्टार्ट हुई। वहाँ गए तो सब सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, सबके टीचर पढ़ा रहे थे। ये थोड़ी कि घर के कोई आया तो उसको हटाओ अब मैं पढ़ाऊँगा, ऐसा नहीं होगा। तो क्लासेस चालू हो जाती, मैं बाहर बैठ जाता, और जो बच्चे ब्रेक के अंदर बाहर आते कुछ भी, तो उनको डाउट बताना चालू कर दिया। अपने पढ़ाई के टाइम फिजिक्स और मैथ्स मेरा इलेक्टिव सब्जेक्ट था, स्ट्रॉन्ग, उसकी जकड़ पकड़ थी। धीरे धीरे मैंने सोचा कि अब तो और अच्छा है कि ये लोग आके अपने अपने फाइल तैयार करते हैं, क्लास में जाते हैं, मैं पहले से ही बाहर बैठ जाता हूँ। मैं बाहर बैठना चालू कर दिया। धीरे धीरे बच्चों से इंटीमेसी होती गई, बाहर बैठना आते समय, जाते समय, बीच के ब्रेक के समय, और लंबा सफर चलता रहा। बीच में 3.5 महीने के बाद, लगभग मुझे आज भी याद है, नवंबर 89 में हमारे जो फिजिक्स के टीचर थे अचानक वो छोड़ के चले गए, और एकदम फिजिक्स पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई। और यहाँ पे देखिए वो बात जो पापा के साथ कमिटमेंट किया था, ऊपर वाले ने क्वेश्चन को तरीका रखा था कि यहाँ से वो कमिटमेंट पूरा हुआ। उस कमिटमेंट को और अच्छा करने के लिए मैंने अपने लाइफ के हिसाब से कोटा के लिए अपने लिए एक मिशन विथ विजन स्टार्ट किया। जब हम चल रहे थे उस समय कोटा में अच्छे बच्चे रुकते ही नहीं थे। उस समय सब बच्चे जयपुर जाते थे और शर्मा कॉलेज, काला कॉलेज, वहाँ पढ़ने जाते थे। तो मन में आया पहला स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले कोटा के टैलेंट को कोटा में रोकना है, फिर रिजल्ट अच्छा प्रोड्यूस करके बाहर के टैलेंट को कोटा में लाना है, नंबर 2। नंबर 3, कोटा को, क्योंकि जेके ग्रुप धीरे धीरे फेल होता जा रहा था, कोटा को एजुकेशन में एक पहचान देनी है। और नंबर 4, क्योंकि पापा के साया के बाद गरीबी को पास से देखा, आज भी वो बात जहन में है, इसलिए पैसे के अभाव में कोई भी डॉक्टर या इंजीनियर बनने से वंचित ना हो जाए, उसका कमिटमेंट किया। इन 4 कमिटमेंट के साथ
इस मिशन को स्टार्ट किया। हम दोनों साथ ही निकले थे, उनका तो संबंध भी हो गया। शादी 90 में उनका पहले सगाई हो गई, 91 में शादी हो गई। लेकिन मैंने मम्मी से कह दिया कि जब तक ये मेरा मिशन नहीं होगा, मेरा शादी अभी बिल्कुल नहीं, विचार ही नहीं, आप बिल्कुल बात ना करें। और ये मिशन स्टार्ट हुआ। अब यहां पर एक खास बात, दो बातें एक साथ होगी। 91 इसमें दो जगह चल रही है। अगर आप में से कहीं ने सुना होगा बंसल क्लासेस आईआईटी के लिए, कितने लोग जानते हैं? कोटा, यस। अब कुछ बातें आपको पहचान जल्दी से अच्छे से होगी। बंसल साहब ने पहले कल मैथ्स पढ़ाया था, हम उनके खुद विद्यार्थी रह चुके हैं 85 के अंदर। और उस समय मैथ्स इलेक्टिव था, सब्जेक्ट में मजा आता था। कई बार अंकल ऐसी मस्ती करते थे क्वेश्चन में, कोई भी हो सकता है, नोट इज परफेक्ट, अटक गए तो बोले जो कर देगा उसको हम ये करेंगे। अब गर्मी का टाइम है तो रूह अफ़ज़ा पिलाएंगे या आइसक्रीम खिलाएंगे, और सर्दी का टाइम है तो बादाम का दूध पिलाएंगे या गाजर का हलवा खिलाएंगे। अपने को मीठे का शौक, अपन मिठोगड़े, तो पीछे पड़ जाते और क्वेश्चन करके मानते थे। तो वह अंकल जब उस दिन 90 के शुरू में जनवरी फरवरी के आसपास ईटन बल्लभबाड़ी हमारे इंस्टीट्यूट पर आए, तो उन्होंने बोला यार हमको इंस्टीट्यूट डालना है, कैसे क्या करें? बोले कुछ नहीं, एक छत के नीचे आपके जो 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो, इनके टीचर्स का आपस का अच्छा फ्रीक्वेंसी मैचिंग हो, कोऑर्डिनेशन हो, अपने सब्जेक्ट को बच्चे के लिए कोई ज़्यादा इंफोसिस ना करें क्योंकि बच्चों को तैयार करें एज ऑलराउंडर। तो बोले ऐसा है, जगह हमारे पास विज्ञान नगर में है, मैथ्स हम पढ़ा लेंगे, केमिस्ट्री राव पढ़ा लेंगे, फिजिक्स कौन पढ़ाएगा? तो राजेश भाई साहब ने बोला कि इसने अभी बीच में अचानक टीचर छोड़ के गए थे, इसने संभाला है और अच्छे ढंग से पढ़ा रहा है। बोले ये तो, इसको तो मैथ्स अच्छी थी, मैथ्स में क्वेश्चन हम अटकते थे, कई बार ये सॉल्व करता था। बोले अभी ये कर रहा है, देख रहा है। बोले अच्छी बात, ऐसा है तो भाई उनके साथ जुड़े और उनके विज्ञान नगर में जहां उन्होंने जगह बनाई, वहां पे जाके सबसे पहले कोटा में 1991 का पहला ईयर आईआईटी का बंसल क्लासेस की शुरुआत हुई। लेकिन आदत से मजबूर वहां पढ़ाने जाते थे, लेकिन मैथ्स छूटती ही नहीं थी। तो वहां जाके भी पहले बच्चों की मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करता, फिर फिजिक्स पढ़ाता। शायद ये बात उनको मालूम पड़ गई, ये बात उनको खल गई, और एक दिन मालूम पड़ने के बाद मेरी डांट लग गई। अब डांट लग गई तो फिर बात को घर पे जाके मैंने मम्मी को और राजेश भाई को बताया। तो मम्मी ने बोला बेटा अपन तो मान धनिया हैं, मान धनिया मतलब मान के, सम्मान के, सेल्फ रेस्पेक्ट के, हमको बस वो एक जुनून रहता है, पैसा वैसा मतलब नहीं, धन से मतलब नहीं, और यहाँ आप अच्छा कर रहे हो दोनों भाई, और उनसे पढ़ाते रहो। मैंने कहा ठीक है, मुझको भी धन से मतलब नहीं, ना पहले था ना आज है, मुझे तो अपने बच्चों से मतलब है जिनके चेहरे पे मुझे मुस्कान लानी है। लेकिन सबसे पहले मेरा कर्तव्य करना है, जब ये धन बच्चों ने मुझे दिया, ये मेरा अधिकार का नहीं है, मैं कल इसको लौटा के आऊँगा। मैंने सब बच्चों के लिफाफे तैयार किए, नेक्स्ट डे जाके वो लिफाफे दे दिए, और क्लास को अटेंड करने के बाद जब बच्चों की क्लास को पूरा किया और लास्ट में एक सेंटेंस बोला कि आज मेरी यहाँ पे लास्ट क्लास थी, एकदम सब बच्चे पीछे पड़ गए, हम तो आपसे ही पढ़ना है। मैंने को जाने दो भाई। बोला आप जहाँ पढ़ाओगे वहीं आ जाएंगे। मैं घर पहुँचा, शाम तक बच्चे घर पहुँच गए, और मैं उस समय बैचलर था, तो आते ही जैसे हम मालूम हल्की सी दोपहर की नींद, लंच के बाद एक पलक झपकी होगी, एकदम पहुँच गए। बोले कहाँ पढ़ा? उन्होंने यहीं पढ़ाएंगे। बोले यहीं पढ़ा दो, और वहीं पढ़ाना चालू कर दिया। हॉनेस्टी ऑलवेज रिवार्डेड। आगे बच्चों से एक पैसा भी नहीं लिया। यहाँ मैं सभी टीचर को मैसेज दे रहा हूँ कि बच्चों के अगर आपने भविष्य के हिसाब से उनका हाथ थामा है, तो उनका हाथ और साथ तब तक मत छोड़ो जब तक उनका मैदान जंग का टाइम नहीं आ जाए, क्योंकि बच्चा आप पर बहुत विश्वास रखता है, पूरा उसका भविष्य आप पे टिका होता है, और पेरेंट बहुत भरोसे के साथ आपके साथ उसके सफर को जोड़ते हैं। तो बस उस कमिटमेंट के साथ उस घर पर जहां मैं बैचलर था, मेरा रूम था, उसमें मुड्डे पर बैठकर बच्चों ने आराम से पढ़ाई करी। पढ़ाई का तरीका चेंज हो गया। कहाँ तो बंसल क्लासेस जाके बोर्ड पे मैं खड़े होकर पढ़ाता था, बच्चा आराम से बेंच पे बैठ के पढ़ते थे। लेकिन घर पे पढ़ाया तो उस समय टेबल के हिसाब से जो पेपर होता है उसमें कार्बन लगाते, समझ रहे होंगे। तो मैंने बच्चों से कमिटमेंट किया, 14 बच्चों का बैच था। मैंने कहा कि मैं बहुत डार्क, पूरी प्रेशर से, पूरी फोर्स लगा के लिखूंगा, लेकिन बच्चों आप कमिटमेंट करो, आप एक एक सीक्वेंस के हिसाब से हर दिन ऑर्डर चेंज करोगे। सिलसिला चला, ईमानदारी से पढ़ाई चलती रही। हमेशा क्वेश्चन खुद फ्रेम करता था, कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए। शुरुआत थी ये पहला साल कोटा के आईआईटी का, और जो क्लास में कराए हुए फिजिक्स के, हिल नहीं सकता मैं वरना टच वुड बोलता, 4 क्वेश्चन जो मैंने क्लास में कराए थे डिक्टो 91 आईआईटी में आ गए, और बहुत बढ़िया रिजल्ट आया साहब। आज भी उसमें रैंक याद है, 113 पे मनीष खंडेलवाल, 282 पे दीक्षित, 503 पे वीरेंद्र कौर। बढ़िया रिजल्ट। कहाँ तो मैं आईआईटी का फॉर्म भरने से डरता था, क्योंकि हिंदी मीडियम का छात्र था,
और आज कहाँ उन बच्चों को IIT पहुंचा दिया। ऐसा लगा कि हौसलों को उड़ान मिल गई। इधर तो ये रिजल्ट आया, लेकिन रिजल्ट एलन का नहीं था, बंसल क्लासेस का था। उनको शुभकामनाएं के लिए, उनको बधाई देने के लिए गया, लेकिन थोड़ा अगर आप गूगल करेंगे तो इधर पढ़ाई एलन पे भी चल रही थी, और एलन पर हम समय बच्चों को जो 12th पास होते थे उनको ही लेते थे। तो बच्चे 12th की मार्कशीट दिखा के पढ़ाई करते थे। तो उधर एलन पर ये 91 के अंदर जो बच्चे चल रहे हो तो है ही, लेकिन 21 मई 1991 अगर आप गूगल करेंगे, राजीव गांधी की हत्या हुई थी। मुझे आज भी याद है, उस दिन बोर्ड के एग्जाम हो गए थे 91 के, और जो हमारा क्रैश कोर्स होता है, नॉर्मल मिलते 45 डेज मिलते थे, 2 महीने आगे खिसक गया, हमें +60 105 डेज मिल गए। उसमें तब तक खुशबू फैल चुकी थी और एकदम हमारे पास बच्चों की भीड़ आ गई। इंजीनियरिंग मेडिकल दोनों के बच्चों के अच्छे 3-3 के बैच बन गए, और उसमें जब 105 दिन का सफर चला तो उसमें हमारे राजस्थान PMT क्रैश कोर्स से 91 में सेकंड रैंक मुकेशन गर्ग की आ गई। लेकिन अभी भी मन में एक था कि ये रिजल्ट जो आया IIT वो तो बंसल का है, और ये जो रिजल्ट है ये क्रैश कोर्स का है, पूरे सेशन का नहीं है। तो अंदर एक चल रहा था कि यार अभी वो डिजायर जिसमें लगे कि वास्तव में टैलेंट कोटा में रुक रहा है और कोटा में बाहर से आ रहा है, वो चीज अभी नहीं हुई। वो बर्निंग डिजायर को वापस करने के लिए अपने को फिर इग्नाइट किया। और जब 92-93 चालू हुआ, बच्चों ने एडमिशन लिया, तो बच्चों की मार्कशीट देखते थे उनकी 12th की, देखिए इस बार तो भैया आराम से अच्छे बच्चे आ रहे हैं, बढ़िया बच्चे आ रहे हैं। तो टीचर को अच्छा लगता है, ठीक है पढ़ाई बच्चा करता है, लेकिन उसके आपको माहौल देने के साथ साथ उसे ऐसा लगना पड़ता है कि जैसे उसी का नहीं आपका एग्जाम है, बस आपकी मजबूरी कि आप उसकी जगह बैठ के एग्जाम दे नहीं सकते। सफर चालू हुआ 93 में, आहा, जब राजस्थान PT का एग्जाम हुआ तो उस समय पेपर मेमोरी बेस पे बच्चों के क्वेश्चन कलेक्शन से हम गेस के तैयार करते थे और बच्चों के नंबर कैलकुलेट करते थे। कुछ ऐसी यादें हैं जो कभी भूल नहीं सकता लाइफ के अंदर, क्योंकि यहाँ से कुछ स्टेपिंग स्टोन हमें मिले। पहली बार जो ड्रीम था, राजस्थान PT में 2 क्वेश्चन उस समय ऐसे थे, और हमारे पैरेलल में एक सर थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो एलन पर किसी कारण से छोड़ के चले गए थे, वो भी पैरेलल में पढ़ा रहे थे। 2 ऐसे क्वेश्चन थे, मुझे आज क्वेश्चन भी याद है फिजिक्स के। वो उन 2 क्वेश्चन का मैंने अपने हिसाब से जो आंसर दिया और उनका जो आंसर था मैच नहीं करता था। गैस एवोल्यूशन से बच्चों के नंबर निकाल रहे थे, तो यहां पे बच्चों के नंबर +3 के हिसाब से जब वहां चले जाते, नाम निकल जाए जल्दी से, तो वहां पे 8 नंबर कम हो जाते, और उनका टॉपर बच्चा अगर हमारे आ जाता तो उसके 8 नंबर कम हो जाते। कुल मिला के ऐसा लगा कि अब रिजल्ट आने वाला है, कोटा में इस बार रिजल्ट आने वाला है, शुरू के कुछ ना कुछ रैंक्स आने वाली है। धीरे धीरे करते करते दिन आ गया। रिजल्ट जब पब्लिश होता था, उस समय राजस्थान पत्रिका चलती थी, और हमारे एक क्विक एड कंपनी के नरेश जैन, उन्होंने बताया रिजल्ट कल आने वाला है, तो शाम को बता दिया कि रिजल्ट छपने वाला है। हमें मालूम पड़ा, मैं और मेरे बड़े भाई राजेश माहेश्वरी, हम दोनों, बारिश का हल्का हल्का मौसम चल रहा था, रिमझिम बारिश हो रही थी, वहाँ पे पहुँचे, वो हमारा इंतजार कर रहे थे। हम दोनों बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ पे अखबार प्रिंट होकर निकलता जा रहा है। वहाँ जाके पहुँचे, खड़े हुए तो राजेश माहेश्वरी ने बोला, ब्रिजेश बता अभी सोच ले तू। मैंने आप सोचना नहीं, अब तो अखबार उठाओ। बोले तू उठा, मैंने आप उठाओ, और उन्होंने अखबार उठाया। तब तक हमको यह एवोल्यूशन में मालूम पड़ेगा था कि भाई वास्तव में रोल नंबर कौन सा कहाँ से, और रिजल्ट भी हमेशा रोल नंबर के अकॉर्डिंग आता था। तो जैसे अखबार में उन्होंने रोल नंबर देखा, पहला वो तो कोटा के बाहर का रोल नंबर था, लेकिन दूसरा तीसरा, आहा क्या मजा आया। बोले यार मजा आ गया, और उन अखबार को तो खुशी में फाड़ा, मुझको चूमा, 2-3 बार चूमा लेके घूमा और बोला ब्रिजेश आज से तो बन गया सबका गुरु, हो जा शुरू। आहा साहब, ये ऐसा लगा कि आज वो सपना पूरा हुआ। अब लगा कि कोटा अब रिजल्ट के साथ से मैग्नेट बन गया है, अब बाहर के बच्चे आएंगे। 2 बात तो पूरी हो गई। मम्मी का हल्का सा प्रेशर आया, ब्रिजेश अब क्या विचार है। मैंने आज्ञा शिरोधार्य। और 93 के नवंबर में, 21 नवंबर 1993 में मुझे हम सफ़र, हम जोली, हम राही, बेटर हाफ लाइफ पार्टनर मिली। वो भी ऐसे नाम ही जागृति। वाई तो कोटा में जागृति आ गई, और उसके बाद उसका भी मेरे साथ कनेक्शन क्या, क्योंकि उसके फादर प्रोफेसर, तो वहाँ पर वो कॉपियाँ चेक करती थी उनकी, तो उनको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था। तो और कोई बात नहीं कि भाई न्यू कपल है क्या क्या, सीधे बोलते पढ़ाई कैसे चल रही है, बच्चों की क्या चल रही है।
हम मतलब फ़ोन पे आप ताज्जुब करेंगे, आजकल के जो बच्चे यंग हैं, जो शादीशुदा के हिसाब से बाद में जो कपल होके घूमने चल जाते हैं, हमारी बातें चल रही, शादी भी दूर है, बातें ये होती थी हमेशा। और करते करते साहब 7 मार्च 1994 में हमारी शादी हो गई, वो आ गई। इधर दिख रहा था कि पढ़ाई के हिसाब से बढ़िया चल रहा है, क्योंकि अब बच्चा टैलेंट के हिसाब से कोटा में रुक रहा है। और उसके बाद रिजल्ट के हिसाब से यह लगा कि भाई एक रिजल्ट और बाकी है, मेडिकल का रिजल्ट और आ जाए। और मेडिकल का रिजल्ट आया जब, तब 1995 में एक बच्चा ऐसा जिसने अपने को यह साबित किया कि मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूं तो अलग नहीं पढ़ूंगा। धौलपुर से आए 3 बच्चे, 2 बच्चों के नंबर बहुत कम थे, 12 पास मार्कशीट देके लेते थे, उसके नंबर बहुत अच्छे थे। बोले इनका बैच अलग अलग बनेगा, बोले सर हम एक साथ ही रख दीजिए। तो एक बैच ऐसा बना, B2 बैच, मुझे आज भी उसका नाम याद है। उसमें बाकी सब बच्चे बहुत, मैं डफर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत नॉर्मल मध्य निम्न स्तर के, और अकेला वो। उसने मुझे एक बार बोला कि सर मैं फिजिक्स का और अच्छा पढ़ना चाहता हूँ, फिजिक्स ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपसे प्रॉमिस करता हूँ बाकी बच्चों का मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा और उसके बाद आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगी। और उस बच्चे ने इसके लिए मुझसे मिला, हमारे में कमिटमेंट हुआ। मैंने ठीक है, बोले सर आपको जो फिजिक्स में और टॉपिक आते हैं, मुझे ऑल इंडिया का जो एग्ज़ाम उसको भी देना है, आप उसको मुझे करा दीजिए। मैंने उसको टॉपिक कराए, 8 टॉपिक अलग से पढ़ाए। और जब 95, आज भी वो दिन याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पेपर होता था, पहला फिजिक्स, फिर बॉटनी, फिर केमिस्ट्री, जूलॉजी। फर्स्ट पेपर हुआ, सारे बच्चे बाहर आ रहे थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, मुझे घूर रहे थे। राइट पर्सन बोला ब्रिजेश क्या हुआ? मैंने कहा मुझे लगता है फर्स्ट रैंक आ गई। बोले क्या बात करता है? मैंने कहा फर्स्ट रैंक आ गई, नाम भी नोट कर लो, पंकज अग्रवाल। जबकि अभी बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी बाकी था। और जब बच्चे का जहाँ वो उसका सेंटर था वहाँ से इन्फॉर्मेशन आई, तो हमारे हरी जी थे महात्मा गांधी, रामपुरा से वो आए। उस समय कोई मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं था, सिंपल साइकिल से आए, पहुँचे और बताया कि सर बच्चों की कलेक्शन के हिसाब से वहाँ तो कोई दिया नहीं, रो रहे थे। बोला कि छोटे से बच्चे ने ये पर्ची पकड़ाई, इसमें उसने 93 क्वेश्चन किए और 7 क्वेश्चन लिख के दिए। मैंने कहा हो गई फर्स्ट रैंक। और आप ताज्जुब करेंगे, उस बच्चे की जब फर्स्ट रैंक आई थी तो उसके 102 नंबर तो फिजिक्स के कारण सेकंड रैंक वाले से ऊपर थे। और जब ये 95 की फर्स्ट रैंक आई, तब से फिर एलन को उड़ान मिली। एलन बढ़ता गया और सिलसिला बढ़ता चला गया। आज भी मैं अपने सबसे ज़्यादा बच्चों को अपनी दौलत मानता हूँ। वो मेरी पूंजी है, वो मेरी धड़कन है, उन्हीं से पहचान मिली है। इसलिए उनके लिए क्या कर सकता हूँ वो हमेशा सोचता रहता हूँ। और इसी के लिए जैसी आवश्यकता पड़ी उस तरह प्लेटफॉर्म, कभी कोविड-19 के टाइम यूट्यूब चैनल पर आए, बच्चों के लिए फिजिक्स की क्लास ली, उनको सुबह शाम मोटिवेट किया ताकि उनको लगातार हौसला बनाकर एक जिद के साथ एग्ज़ाम तक पहुँचाएँ और बच्चा अपना आज में जीता हुआ बेस्ट करके आए। और ये सिलसिला चलता रहा। इसलिए आज तक एलन के सफ़र में रिजल्ट को देखा जाए, आज भी आप देखेंगे रिजल्ट, तो वो मेडिकल हो कि चाहे मेंस हो कि जो एडवांस हो, उसमें अपने अपने कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज की सीट हो कि NIT की सीट हो कि IIT की सीट हो, उसका जो भी कोटा होता है उसमें सबसे बड़ा पार्ट कोटा से ही भरा जाता है। जय कोटा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।